आपने पूछा कि आप कहते हैं तारणम ई पाठशाला की कक्षाएं अटेंड करिए, सब कुछ तो ग्रंथ, टीकाएं, साहित्य उपलब्ध है, तो क्या जरूरी है? उनसे मैं कहना चाहता हूँ, हमारे गुरुदेव ने कहा है, जो बिन सुने सियानो होए, तो गुरु सेवा करे न कोई। मात्र शास्त्र, टीकाएं, साहित्य पढ़ लेने से जो उनका गुप्त रहस्य है, वो गुरुओं के अनुभव प्रमाण उन रहस्यों को जाने बगैर मात्र पढ़ लेने से अगर कोई ज्ञानी होता तो फिर मोक्ष मार्ग में संत साधक साधु की आवश्यकता नहीं होगी, उपदेश की आवश्यकता नहीं होती। बोले कैसे नहीं होती? हम तो पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे कोई ज्ञानी कहे तिल की ओट में पहाड़ ढक जाता है, बोले क्या खास बात है? तो दिया हिंदी में तो लिखा साफ साफ, तिल की ओट में पहाड़ ढक जाता है। इतना जानने से उसका अर्थ रहस्य न समझ करके आपका जीवन में प्रयोग नहीं हो सकता है। बोले उसमें क्या सीखना? तिल की ओट में पहाड़ नहीं दिखता है। अरे भैया, तिल होता है जरा सा तिली, बहुत महीन छोटा सा बीज, और पहाड़ कैसे उसमें नहीं, कैसे ढक जाएगा? बोले ये नहीं पता हमें। मतलब क्या है? मतलब ये है, व्यवहार में यदि आँख में तिल के समान मोतियां बिंद हो जाए, उस आँख से पहाड़ जैसी बादर वस्तु दिखलाई नहीं देती है। अध्यात्म ये कहता है कि यदि दृष्टि दोष है, अशुद्ध दृष्टि, मिथ्या दृष्टि है, उसको ये संसार के पहाड़ जैसे दुख नजर नहीं आते। इसीलिए भैया, गुप्त रहस्यों के लिए, उन शब्दों के मर्म आत्मसात करने के लिए कक्षाओं में जुड़ के अपनी शंकाओं को उठा के गुरुदेव की वाणी के रहस्यों को आत्मसात कर गुरु महाराज के द्वारा बतलाए मार्ग पर चलना चाहिए। इस अपेक्षा से हम लोग कहते हैं तारणम ई पाठशाला में बैठ करके गुरु महाराज की वाणी का अमृतपान करें। ये मेरी भावना थी और मेरा कोई अभिप्राय नहीं है। ना हमारा अभिप्राय भीड़ जुटाना है, ना हम आपका कुछ कर सकते हैं, ना हम कुछ करता है। मैं तो एक धर्म अनुराग बस मैंने कहा था, और कोई बात नहीं। जैसे अगर कोई एक बार सीख भी ले और अगर वो सोच ले अब तो हमें गुरु के पास जाना ही नहीं है। एक बार एक व्यक्ति के बच्चे को बाथरूम नहीं उतर रहा था, सारी जांचें कराई, कुछ निकल नहीं रहा था, पकड़ में नहीं आ रहा था, डायग्नोस नहीं हो पा रहा था, 50,000 रुपये खर्च हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा फला वैद्य है, चले जाओ, हो सकता आराम मिल जाए। वैद्य जी के पास आए, बोले वैद्य जी इस बच्चे का बाथरूम नहीं उतर रहा है। बोले भैया रुपया 500 लगेंगे। बोले इतनी सी छोटी सी बात के लिए? बोले भैया और कहीं चले जाओ, 500 लगेंगे। व्यक्ति ने सोचा 500 क्या होते, 50,000 खर्च हो गए। कंजूसी की हद हो गई साहब, 50,000 दे के आया, 500 में बार्गेनिंग कर रहा है। बोले महाराज देंगे। वो अपने अंदर गया, उसने तरबूज का थोड़ा सा रस लिया और थोड़ा सा गुनगुना किया, बालक को पिलाया, 5 मिनट बाद उसका बाथरूम उतर गया। नहीं, तरबूज के बीज का बीज पीस के तरबूज में मिला के पिलाया तो बाथरूम उतर गया। बोले क्या दवाई थी महाराज? बोले क्या करना तुम्हें, तुम्हारा काम हो गया, 500 दो। बोले 500 जी लो, दे दिए। बोले बता दो, कभी अथ का बूचे, कभी काम पड़े। बोले कछु नहीं है, तरबूज को रस वही में बीज पीस दे और दे दे। 1 साल बाद वो समस्या फिर आ गई, बाथरूम ना उतरे। घरवाली कर ली, बाथरूम नहीं उतर रही, इसकी पेट फूल रहा है।
बोले क्या करना है, तरबूज जाओ। तरबूज मंगाया और बढ़िया तरबूज का रस बना के दे दिया। बाथरूम उतरने की जगह और पेट फूलने लगा। अब जी आए वैद्य जी के पास, बोले महाराज अब बीमारी फिर हो गई। बोले रुपया, अबे कल से क्या कर रहे थे? बोले तरबूज पिला रहे थे, पेट बड़ा फूला जा रहा। बोले रुपया लगेंगे 10,000। बोले पहले 5 से अब 10,000। बोले हाँ तुम सियाने हो ना ज़्यादा। बोले महाराज कुछ कम कर लो। बोले 1 पैसा कम नहीं करेंगे, तुम्हें कहीं जाना और चले जाओ, हम तो 10,000 लेंगे। अब उसने कहा ठीक है, 50,000 लगे थे, काम नहीं बनो, 10,000 दे दो भैया। 10,000 दिए। वैद्य जी अंदर फिर गए, उनने वही सब बनाया, गर्म किया, थोड़ा जीरा पीस के डाल दिया ताकि रंग बदल जाए, पिलाया। 5 मिनट बाद फिर बाथरूम उतर गया। बोले महाराज अब क्या दिया था? बोले अब नहीं बताते, तुम फिर हमें भूल जाओगे, तो तुम ही सियाने बन जाओगे, बिना हमारे तो आवश्यकता क्या था हमारी। उसने सोचा ये बड़ी गजब की बात है, 10,000 भी गए, बता भी नहीं रहे। बोले नहीं कुछ नहीं बताएंगे। 10,000 दिए, चलेगा। यही है गुरुओं के रहस्य। गुरु के समीप रह के जाने जा सकते हैं, और गुरु महाराज की वाणी समझने के लिए गुरु महाराज की वाणी का रहस्य जानना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी। तो इसीलिए कहा था भैया, जो बिन सुनो सियानो होए, तो गुरु सेवा करो ना कोई। इसीलिए अगर तुम्हें वास्तव में कल्याण गुरु महाराज की वाणी समझना है, तो आप श्री तारणतला मुक्त महाविद्यालय के प्रवेशार्थी बन के शास्त्रीय डिग्री करिए, ताकि वक्ताओं के रहस्य संक्षेप में उसके द्वारा तुम्हारे स्वाध्याय को, प्रवचन को ग्रहण करने की शब्दावली योग्यता बने। सबका जीवन मंगलमय हो।